इस हादसे के पीछे यकीनन मुस्तफा का हाथ है रुस्तम। मुझे खुफिया तौर पर सुनने का सबब क्या शहजादे मुस्तफा थे? क्या यही कहना चाहती हैं आप? हमसे ऐसा ही चाहते हैं वो लोग। हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाने में कोशा है और तुम उनकी साजिश का शिकार हो गए, और इस तरह सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का ही फायदा होगा। याद रखना, तुम्हारी किस्मत मेरी मुट्ठी में है। अब आपकी किस्मत भी मेरी मुट्ठी में बंद है मलिका। आप ये जंग अकेले कभी भी नहीं जीत सकती। इसका क्या मतलब हुआ? मुझसे ये बात कैसे कर सकते हो तुम? कितने बरसों से मैं आपका वफादार गुलाम हूं। मैंने आपसे गद्दारी नहीं की कभी भी, मगर आप मुझे छुप कर सुनती रही। यूं आप जान गई होंगी कि मैं आपका कितना वफादार हूं। मैंने कभी आपसे दगा नहीं की, अपनी जान से ज्यादा आपकी हिफाजत की, अंजाम की परवाह किए बगैर। खुफिया तौर पर सुनने का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है रुस्तम। मेरे इस अमल की वजह मेरी औलादों का मुस्तकबिल था। इस सबब की बिना पर मैंने हर अंदेशा अपने जहन में रखकर यह खुफिया कदम उठाया था। कई मर्तबा मौत के मुंह से वापस आ चुकी हूं। कई मर्तबा मुझ पर तशद्दुद किया गया, संतान में बंद किया गया। 2 बरस अजियत उठाती रही। मुझसे छीन लिया मेरा पिसर, मेरा दिल नोच लिया गया। तुम कहां थे उस दिन? मेरी मदद की थी क्या? मैंने अगर ये सब कुछ किया है तो इसका कोई अहम सबब जरूर है। ये कतल मत भूलना। और ये सब ऐसे ही नहीं है, हम एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। आका आपके गुनाह को दरगुजर हरगिज नहीं करेंगे। मुझे इसका अंदेशा है। बाद सूबेदार और पाशा हजरात यकजा होकर मुस्तफा की सरपरस्ती के लिए हरकत में आ चुके हैं। उसे खुद भी इस बात की खबर नहीं है। उस कपड़ा फरोश खातून ने मरने से पहले ही इंकशाफ किया है। वो कम नस्ल हमारी सफों में मौजूद है। मकसद सिर्फ एक है, हम सबको खत्म करके मुस्तफा को तख्तनशी करवाना चाहते हैं। दरबार में तुमसे बात करने वाला कौन था? अब्दुल्ला, शहजादे मुस्तफा की सिपा का सालार था। वो मेरे सामने इतने एतमाद से आया तो वो कोई मामूली शख्स नहीं, जरूर बाअसर शख्स होगा। मलिका, जो आपके दुश्मन है वो मेरे भी दुश्मन है। अगर हमने एक राह पर चलना है तो मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि आप मुझ पर एतमाद करें। सिर्फ यही ख्वाहिश है मेरी। अगर एतमाद न होता तो मेरी दुख्तक तुम्हारी ज़ौजा न होती कभी। तो फिर इसका वक्त आ गया है। मैंने हर बात सोच ली है। क्या हुआ रुस्तम? फौरन बताओ मुझे। मकतूब पढ़ने के बाद आका का क्या रद्द अमल था? उनके चेहरे से बरहमी आया थी मलिका, इसलिए फौरन वापस चले आए। तमाम रास्ते उन्होंने कोई बात भी नहीं की। आप तो बखूबी जानती हैं कि आका ऐसे मामलात में वक्त लेना जरूरी समझते हैं मलिका। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने शायद मुझे भी माफ नहीं फरमाया। आने के बाद मेरी जानिब देखा तक नहीं। बालकोनी से कैसे गिर गई वो खातून? नाकाबिले फहम हादसा है। आपके ख्याल में आका की रंजीदगी का सबब वो हादसा है क्या? मालूम नहीं। तुम क्यों इस कदर परेशान हो? किसी और मामले की वजह से फिक्रमंद हो? जी हाँ, मैं हूं। लेकिन रुस्तम पाशा आका के पास जो मकतूबात लेकर गए थे उनकी वजह से उनकी ये सूरत हाल हो सकती है। मैं ये सोच रहा हूं क्या लिखा हो सकता है उन मकतूबात में? कोई मालूमात है क्या आपके पास? कोशिश तो है मालूम करने की, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका अभी तक। हूर जहां सुल्तान का इस महल में रहना कतन मुमकिन नहीं शहजादे। मेरे ख्याल में आका इस बात पे कभी रजामंद नहीं होंगे। उन्हें मालूम ही नहीं होगा लाला। मैं समझा नहीं, कैसे? आपके सामने 2 रास्ते हैं लाला। या तो आप मेरा साथ देंगे और हूर जहां को इस महल में छुपा कर रखेंगे,
یا پھر آپ مجھ سے الگ ہو جائیں اور یہاں سے بہت دور چلے جائیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے شہزادے تو میں بہر صورت آپ کا ساتھ دوں گا. ویسے بھی ہمیشہ آپ کا ہی ساتھ دیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آمسیا جانے کی خبر ساری دنیا کو معلوم ہو چکی ہوتی. سب سے پہلے آپ کی والدہ کو. ہاں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں لالا. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہونے دیں. اگر آپ میری بھلائی چاہتے ہیں تو آپ والدہ سے اپنا رابطہ منقطع کر دیجیے. ذرا سی غلطی کو بھی میں غداری سمجھوں گا اور اس کی سزا بھی سخت ترین دوں گا. نور بانو خاتون نے ہمیں شرمندہ نہیں کیا. وہ اپنے پہلے ہی امتحان میں کامیاب ہو گئی. ایسا ہی ہے. ہم نے منیسا میں درست کنیز منتخب کر کے بھیجی ہے. آقا نے بھی وہاں زیادہ قیام نہیں کیا. آخر آپ کے پاس لوٹ آئے. ان کی واپسی کا سبب کچھ اور ہے. آقا نے تو میری جانب دیکھا بھی نہیں. ان کے قریب رہتے ہوئے بھی ان سے دور رہنا بہت اذیتناک ہے. آقا آپ کی محبت زیادہ عرصے تک نظر انداز نہیں کر سکتے ملکہ، کیونکہ میں نے منت مانی ہے. جس دن قبول ہوگی میں قربانی دوں گی. اللہ کرے پوری ہو جائے. ادب شہزادے جہانگیر تشریف لا رہے ہیں. جہانگیر، میں کب سے تمہارا پوچھ رہی ہوں. تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کرتی؟ والدہ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ آقا کی صورتحال آپ کو معلوم ہی ہے. وہ کافی پریشان ہیں. اس کی وجہ کہیں رستم پاشا نے جو مکتوبات فراہم کیے وہی تو نہیں؟ تم ان معاملات میں ہرگز دلچسپی نہ لو. والدہ، میں اب بچہ نہیں ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. آقا کی پریشانی کا سبب وہی مکتوبات ہیں کیا؟ ایسا ہی لگ رہا ہے. مصطفیٰ کی غلطی کی سزا پھر سے ہم بھگت رہے ہیں. کیا تحریر تھا ان مکتوبات میں؟ کیا واقعی تم یہ سب جاننا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر میری بات غور سے سنو. شہزادے مصطفیٰ کے اطراف میں جو اہم شخصیات ہیں وہ سب اپنی حد عبور کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے شہزادے مصطفیٰ کو مستقبل کا سلطان کہہ کر پکارنے لگے ہیں. تم جس برادر پر اتنا بھروسہ کرتے ہو وہ اگر ان کی حوصلہ افزائی نہ کرتا تو ان کی اتنی ضرورت نہ ہوتی کبھی. ملکہ، آقا نے شہزادے مصطفیٰ کے لیے ایک پوشاک بنوانے کا حکم دیا ہے. کیا تمہیں یقین ہے؟ کس نے بتایا تمہیں؟ لقمان آقا نے. میں نے اس کے بعد درزی سے بات چیت کی. آقا نے قیمتی پتھروں سے آراستہ ایک بہت ہی شاندار پوشاک کی تیاری کا حکم فرمایا ہے. لگتا ہے آقا نے مصطفیٰ کی غلطی کو معاف کر دیا ہے اور اسے تحفہ بھی بھجوا رہے ہیں. پوشاک کی شکل میں. ہاں، یعنی کوئی خاص مقصد ہے. اس کا کیا مطلب ہوا ملکہ؟ ایک زمانے میں جب آقا منیسا میں شہزادے تھے تو انہیں ایک پوشاک تحفے میں ملی تھی. بہت قیمتی تھی وہ پوشاک، لیکن عین موقع پہ والدہ سلطان یہ سمجھ گئیں کہ وہ زہریلی ہے. لہٰذا انہوں نے آقا کو وہ پہننے سے روک لیا اور ان کی جان بچا لی. میں تو ادھر قیامت کی منتظر تھی، مگر یہاں مصطفیٰ اور آقا کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے.
शहजादे के साथ अगर इतनी कुव्वतें ना होती तो वो कब के बरतरफ हो चुके होते। वो कौन लोग हैं रुस्तम? क्या अब तक मालूम नहीं हो सका? मुस्तफा की मदद करने वाले कौन हैं? मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं, आप मुझ पर यकीन रखिए मलिका, लेकिन दुश्मन किसी भी तरह से सामने नहीं आ रहा है। उन लोगों का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम जंग नहीं जीत पाएंगे। आने वाले दिन हमें क्या दिखाएंगे ये मैं नहीं जानता मलिका। ये नीचर बरसों से जंग पर नहीं गए, इसलिए वो बहुत बेचैन है। आका को भी उनके हालात का अच्छी तरह अंदाजा है। एलकास मिर्जा को अपने हुजूर कबूल करने का मतलब दियार आजम के सफर के मुतालिक शायद वो सोच रहे हैं। एलकास मिर्जा ने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया है, आप तो जानती हैं मलिका। एलकास की हमारे लिए हिमायत निहायत अहम है। महरमा से भी कह चुकी हूं मैं, उससे अपने महल में मदु करो, उसे ढेर सारी तहाइफ दो। आप इस हवाले से इत्मीनान रखें, लेकिन आका को हमें अजम के सफर के लिए बाहर सूरत कायल करना होगा। ऐसा सफर हमारे लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इस तरह मैं लश्कर जरार की सरबराही करता हुआ जाऊंगा और शहजादों में से एक सल्तनत का नायब बनकर हमारी ताकत में मजीद इजाफा करेगा। ये मशवरा मुनासिब नहीं है। अगर आका ने मुस्तफा को सल्तनत का नायब बना दिया तो फिर क्या होगा? नामुमकिन। अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद आका सल्तनत को हरगिज उनके हवाले नहीं करेंगे। हूर जहां की यहाँ मौजूदगी को मुझसे कैसे छुपा रखा तुमने? मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी मलिका, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। एक तरफ शहजादे और दूसरी तरफ आप। मुझे सफाई का मौका दीजिए। बयाज़त और मैं दो अलग अलग लोग नहीं हैं। ये अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लो। उसके मुतालिक मिलने वाली खैर की हर खबर से मुझे खुशी होगी। हूर जहां से मेरी औलाद को पहुंचने वाला नुकसान आश्कार है, वो यहां नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए तो मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूं। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिका? हूर जहां को यहां से हर सूरत भेजना होगा। मेरे यहां से जाते ही उसे फौरन भेज दोगे। बेशक बेहान सुल्तान के पास भेज दो या फिर कहीं भी और चली जाए। क्या सूरत हाल है? शहजादे रवाना हो चुके? कुछ देर पहले महल से निकल गए हैं। तो फिर तुम तैयारी शुरू करो। एक मामूली सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मलिका, सोकुल्लू, आपको दोबारा महल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन। खैर की खबर लाए होगे इंशाअल्लाह। आका ने दयार अजम के लिए सफर हुमायूं का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया से सुलह करने के लिए मुआहदा हुमायूं करना कबूल फरमाया है। आला सुकुल्लू, इतने अरसे के बाद कितनी खुशी की खबर सुनी है। सारी परेशानियां दूर हो गई। शहजादे मुस्तफा को कोई अहम मनसब तो नहीं सौंपा गया? अभी नहीं, लेकिन आका यकीनन कोई ना कोई मनसब उन्हें जरूर सौंपेंगे मलिका। इसे किसी भी तरह से रोकना होगा। इस सफर की नुमाइंदगी हमारे लोग करेंगे। रुस्तम सालार बनेगा। तुम बहरी सिपा के सरबराह बनकर हमारे साहिलों की और हमारी हिफाजत करोगे। बयाज़त भी सफर में शरीक होगा। सलीम आका के नायब के तौर पे यहाँ पाया तख्त में रहेगा। और जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही होना चाहिए। मैं समझा था कि आपके दिल में हमेशा शहजादे बयाज़त का ख्याल रहता है। कहीं कुथाया में कोई नाखुशगवार हादसा तो पेश नहीं आया? क्या बताऊं तुम्हें, हूर जहां सुल्तान मेरे पिसर पर मुसलत हो गई फिर से। लाला मुस्तफा को यह मसला हल करने का हुक्म दिया है मैंने। देखते हैं कि वो इसे हल कर सकेगा या नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि ये सफर अजम काफी तवील, पुरमुशक्कत और थका देने वाला है। इस बिना पर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। इसके बरक्स तुम यहाँ मेरी अमानत के तौर पर इस तख्त की हिफाजत करोगे। आका, मैंने जो सुना है वो दुरुस्त है क्या? सल्तनत के नायब के तौर पर मुझे तैनात कर रहे हैं क्या?
आका का मुस्तफा के साथ यूं टहलना कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही हूं मगर ये नामुमकिन है। मुझे बहुत से वसवसे परेशान कर रहे हैं। अदब, पूरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खुश आमदीद वालिदा। मलिका, जिस चीज का अंदेशा था वही हो गया। आका ने सल्तनत के नायब के तौर पर शहजादे मुस्तफा को मुंतखब कर लिया। इस सफर के दौरान वो महल में कयाम करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसको आका तक अमानत के तौर पर कैसे सौंप सकते हैं जिसने बगावत की? मुझे भी अब तक इस बात पर हैरत हो रही है मलिका। आका ऐसा फैसला करेंगे, मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं थी ये बात। इसका क्या मतलब है तुम जानते हो? ये हमारी मौत का फरमान है। मुस्तफा अगर तख्त पर एक बार भी बैठ गया तो उसे वहां से हटाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। बरसों बाद बिरादर मुस्तफा को ऐसा अहम ओहदा देना अहमियत रखता है। ये उनकी पता है, वो इससे मजीद मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आपकी परेशानी बेवजह है। लश्कर आपके साथ जाएगा। हम एक जंग करने के लिए जा रहे हैं शहजादी। अगर हम लौटकर ना आ सके तो? अब समझी क्या तुम महरमा? और इसीलिए इस्तांबुल में तुम्हारे बरादरान में से किसी का होना नागुज़ीर है। सरूहान रियासत में सलीम को भेज दिया, लेकिन सल्तनत के नायब के तौर पर मुस्तफा को मुनासिब समझा। मैंने बहुत सोचा, लेकिन इस फैसले का मतलब नहीं समझ पाई। मैंने ऐसा ही मुनासिब समझा हुरम। इसके अलावा मैं कुछ नाखुशगवार हादसात का गवाह रह चुका हूं। मनीसा जाने के बाद शहजादे सलीम को नाजेबा हालत में देखा था। उसे देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। उसके बाद वो अपनी गलती समझ गया। उसने माफी मांगी, तौबा कर ली, लेकिन उसकी ये हालत मेरी नजरों से ओझल नहीं हुई। सलीम खुद अपनी इस्लाह कर लेगा। उसे कुछ वक्त चाहिए। अगर आपने उसका ख्याल ना रखा तो अंदेशा है कि हमारी औलाद गुमराहकुन रास्तों पर चल पड़ेगी। मैं अपनी औलाद को ऐसे रास्ते पर नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं अपने इस फैसले पर बहुत मुतमईन हूं। मुस्तफा मेरी गैर मौजूदगी में पाए तख्त को कामयाबी से संभाल लेगा। खुदा सब खैरियत रखे। आओ। मलिका, खुशखबरी है। शहजादे मुस्तफा की संगीन खता सामने आ चुकी है, ये बताने आए हो ना? आपको कैसे मालूम हुआ? मेरी खिदमत करने वाले सिर्फ तुम ही नहीं हो लुकमान। आका को ये मालूम हो क्या ना? उन्होंने क्या कहा बताओ। आओ जहांगीर। वालिदा, मालूम तो हो गया होगा आपको, मुस्तफा ब्रादर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आका ने यही मुनासिब समझा होगा। क्योंकि शहजादे मुस्तफा की गलती सबके सामने आ चुकी है। मरहूम अमीरुल बहर पाशा की दुख्तर से खुफिया शादी कर ली है। ये मुमकिन नहीं है। इल्जाम लगाया है ब्रादर पर। इल्जाम हरगिज नहीं है ये साफ जाहिर है कि शहजादे ने खुलकर आका के फैसले को नजरअंदाज किया है। उसे हर सूरत में सजा मिलके रहेगी। ब्रादर बेआज़त की सूरत हाल भी सामने आने के बाद क्या आप यही सब कह सकेंगी वालिदा? तुम किसके तरफदार हो जहांगीर? सलीम और बेआज़त के होते हुए तुम क्यों इतने गर्विदा हो मुस्तफा के? मुसलसल उनके साथ जो हकतलफी हो रही है उसकी वजह से वालिदा। तुम अपना सर जिस तरफ भी घुमाओगे दूसरी तरफ से हमेशा अंधे रहोगे। काश कि अपने दिगर बरादरान से भी इतनी ही मोहब्बत करते। महरमा पर क्या गुजर रही है इस बारे में तो जानते भी ना होगे तुम। उन्हें क्या हुआ?